हेलो एस्पिरेंट्स। सो 30 डे फॉर 30 मिनट के चैलेंज हमने स्टार्ट किया था। उसमें है आज डे 8 GS 5-6 यूपी स्पेशल पेपर्स मेंस के लिए। तो आज है डे 8। डे 7 तक हमने वीडियो डाल दी है। डे 7 तक क्या है, ये है पूरा। डे 7 में हमने पूरा हिस्ट्री किया, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री, ठीक है, सोशल इशू। उसके बाद हम डे 8 जो है ये टॉपिक 6 से चालू करेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, गवर्नेंस, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल और ये सेंटर स्टेट रिलेशंस। उसके बाद डे 9 पे हम देखेंगे ये। फिर ऐसे ही डे 10 डे 11 चलेगा। तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक कौन सा है। ओके, सो टॉपिक है आज 3 गवर्नर, सीएम, सेंटर स्टेट रिलेशंस। क्वेश्चन 3 कौन से लिए? डिस्कस द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। Second, analyze the role of e-governance in enhancing transparency and accountability in the functioning of UP government. Discuss the potential limitations and ways to overcome them. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज बाईकैमरल सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। एडवांटेज बताने हैं और डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग इट एट द सेंटर लेवल, स्टेट लेवल। ओके, सो आते हैं अपने पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक है गवर्नर। ओके, अब गवर्नर में देखते हैं इंट्रोडक्शन कुछ। पार्ट 6 में इसका मैंशनड है। आर्टिकल 153 से 167 तक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है? गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। नो वाइस प्रेसिडेंट अनलाइक प्रेसिडेंट एट सेंटर। जैसे सेंटर में एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, लेकिन यहाँ कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, यहाँ होता है गवर्नर। ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड नॉमिनल हेड। सीएम जो है वो रियल हेड होता है, लेकिन जो गवर्नर है इसको बस साइन इन करना होता है, चाय पानी पी के जो है फंक्शन में अटेंड करके घर जाना होता है। एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड। सही बात है, एक गवर्नर जो है 2-3 स्टेट का भी हो सकता है। अपॉइंटमेंट, जैसे अमेरिका में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कनाडा में सेंटर इलेक्ट करता है, इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है और ये नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता, ये इंडिपेंडेंट इसकी फंक्शनिंग है। इसको डायरेक्ट इलेक्ट क्यों नहीं करते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन वुड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट गवर्नर और सीएम। गवर्नर बोलेगा मैं नेता हूँ, सीएम बोलेगा मैं नेता हूँ, लोगों ने मुझे चुना है। ओनली नॉमिनल हेड, रियल हेड तो सीएम है। इलेक्टेड इंटायरली ऑन पर्सनल इशूज़। अगर इलेक्शन डायरेक्ट होने लगेगा तो ये पर्सनल इश्यूज़ पे जो है अपना इलेक्शन लेने लगेंगे। जैसे कि इनको एक जो है अपनी पार्टी चाहिए, जैसे यहाँ नीचे लिखा है ना। वुड क्रिएट सेपरेटिस्ट टेंडेंसी इफेक्टिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड यूनिटी, है ना। अपनी पार्टी बन जाएगी तो जो है ये सीएम से ही लड़ाई करने लगेंगे, हमारी अलग पार्टी है, जो है हमारी अलग चीज़। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो है गवर्नर दिल्ली में जो मैटर चलता है। नीड ऑफ न्यूट्रल पर्सन। डायरेक्ट इलेक्शन वुड नीड पार्टी रिलेटेड गवर्नर। फिर उसके बाद पार्टी सिस्टम इनेबल्स सेंट्रल कंट्रोल। अब पार्टी सिस्टम हो जाएगा तो सेंटर जो है उसमें जिसकी मेजॉरिटी पार्टी होगी वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। डायरेक्ट इलेक्शन वुड क्रिएट सीरियस लीडरशिप इशू एट जनरल इलेक्शन, ठीक है। सीएम कुड लाइक हिज नॉमिनी टू कंटेस्ट फॉर गवर्नरशिप। अब चीफ मिनिस्टर से आया कि मेरे भतीजे, मेरे ताऊ के लड़के जो हैं वो लोग गवर्नर बने। क्वालिफिकेशन क्या है? इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। 2 कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या होता है? जिसको मानो चाहे ना मानो कोई बात नहीं। ही शुड बी आउटसाइडर। ये एक गवर्नर जो है आउटसाइडर होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए, लेकिन जनरली माना नहीं जाता है। प्रेसिडेंट में कंसल्ट सीएम। गवर्नर इलेक्ट करने से पहले सीएम जो है, प्रेसिडेंट जो है सीएम से कंसल्ट करता है। कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इफ़ सच पर्सन इलेक्टेड नीड टू वैकेट हिज सीट, है ना। अगर किसी भी एक हाउस का जो है अगर वो मेंबर है तो उसको जो है वो छोड़ना पड़ेगा गवर्नर बनने के लिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इमोल्यूमेंट्स डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। इमोल्यूमेंट मतलब टैक्सेस, इंसेंटिव, सैलरी, इसमें सब आता है। और सैलरी जो है उसमें, और सैलरी इमोल्यूमेंट्स का एक पार्ट है, तो सैलरी इमोल्यूमेंट में ये फ़र्क है। इमोल्यूमेंट्स के अंदर इंसेंटिव सब आता है, सैलरी इमोल्यूमेंट्स का एक पार्ट है। टर्म जो है इसका देख लेते हैं। 5 साल तक इलेक्टेड रहता है, लेकिन एट दी
प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे इसको हटा सकता है, कोई फिक्स टर्म नहीं है इसका। प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर गवर्नर, री अपॉइंटमेंट अलाउड है। चीफ जस्टिस अपॉइंटेड एज गवर्नर इफ़ गवर्नर इज़ नॉट अवेलेबल, बीमार पड़ गया या इम्पीच कर दिया गया, गवर्नर को हटा दिया गया। पावर एंड फंक्शंस क्या हैं गवर्नर के? एग्जीक्यूटिव पावर्स, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, कोई भी चीज़ जो है उसको पारित की जाती है तो इसका सिग्नेचर चाहिए इनका। मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एलोकेटेड अमंग द मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट बिजनेस, मतलब मिनिस्ट्रीज में क्या क्या हो रहा है स्टेट में जो है उसका ये नियम कानून यही बनाते हैं। ये अपॉइंट करते हैं सीएम को, अटॉर्नी जनरल, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन पब्लिक कमीशन जो है ये प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं इनको। अब जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो है वो हाई कोर्ट रिमूव कर सकता है, गवर्नर नहीं। अब ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सीएम से और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, क्या चल रहा है मीटिंग में बताइए हमको। या रिकमेंडेशन डाल सकते हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए प्रेसिडेंट से। ही एक्ट्स एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन स्टेट, ऑल्सो अपॉइंट्स वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़। ओके, अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स पे। इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं? समन, प्रोरोग, डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर, एड्रेस स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल, जैसे जनरल इलेक्शन हो गया तो पहला जो सेशन होगा, मीटिंग होगा, उसमें जो ये भाषण देंगे। कैन सेंड मैसेजेस टू द हाउस विद रिस्पेक्ट टू पेंडिंग बिल्स, अपॉइंट एनी मेंबर टू प्रिसाइड व्हेन स्पीकर और चेयरमैन सीट्स वैकेंट, nominate 1/6 member of state legislative council, decides on question of members of state legislature in consultation with state elections। अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन से डिस्कस करके उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब इनके जो है लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? विद रिस्पेक्ट टू बिल्स, ये एसेंट देते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। और एक और पावर होती है वो रिजर्व करते हैं बिल्स को फॉर प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। और ये जो है कैन प्रोमोगेट ऑर्डिनेंसेज, मतलब नियम कानून बना सकते हैं अगर विधानसभा या विधान परिषद कोई एक भी अगर एब्सेंट है तो। लेज रिपोर्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या हैं जो है गवर्नर की। सबसे पहले यही सीक्स दैट स्टेट बजट इज लेट बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद दी हिज प्रायर रिकमेंडेशन, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, मतलब इनको जो है सेंटर जो है स्टेट को ग्रांट तभी दे सकता है जो गवर्नर चाहेगा। ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के अंडर में होता है और कंटिजेंसी जो है गवर्नर के अंडर में होता है और प्रेसिडेंट के अंडर में होता है। ही कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर टू रिव्यू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी फाइनेंसेस। अब जुडिशियल पावर कौन कौन सी है? ये तो फाइनेंशियल हो गई, ये जुडिशियल अब आता है। जुडिशियल में ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट और सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट सेंटेंस। ठीक है। कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग हाई कोर्ट जजेस, मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। ही अपॉइंट्स पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। अब कंपैरिजन देख लेते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर की। प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी बिल और गवर्नर ऑर्डिनरी बिल, इनको दोनों कंपेयर करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट गिव्स हिज एसेंट, बिल बिकम्स एक्ट, ऐसे गवर्नर भी यही करता है। प्रेसिडेंट विद होल्ड हिज एसेंट, गवर्नर भी यही कर सकता है। अब क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को बिल रिटर्न कर देगा। अगर फिर पार्लियामेंट ने ये बिल जो है प्रेसिडेंट को रिटर्न कर दी तो जो है ये प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा, एसेंट की मजबूरी है। ऐसे ही गवर्नर भी करता है। अब विद रिस्पेक्ट टू स्टेट बिल्स, अब पहले ये था जैसे कि ऑर्डिनरी बिल में गवर्नर ने रिटर्न कर दिया, फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने वापस किया, तो ये इन्होंने कंपल्सरीली इन्हें देना पड़ेगा। उसके बाद एक और फोर्थ इनके पास पावर होती है गवर्नर के पास कि ही में रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट फॉर फर्दर अप्रूवल। ठीक है, तो इसमें ये क्या करेंगे, गवर्नर ने इनको दे दिया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट यहाँ पे आए, ये या तो उसको बिल को एसेंट देंगे या विदहोल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट ने जो है स्टेट लेजिस्लेचर को रिटर्न कर दिया और स्टेट लेजिस्लेचर ने इनको फिर से वापस रिटर्न किया तो प्रेसिडेंट की मजबूरी नहीं है कि उनको एसेंट देना ही है, जैसे कि यहाँ पे ये कर रहे थे। इनकी मजबूरी है कि अगर पार्लियामेंट ने बिल वापस भेजा तो इनको एसेंट देना ही है, लेकिन यहाँ
प्रेसिडेंट को कोई मजबूरी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स टू गिव हिज एसेंट। ओके, अब मनी बिल को दोनों को कंपेयर करते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर। मनी बिल में इनको गिव्स हिज एसेंट विद होल्ड कर सकते हैं, कांट रिटर्न। ऑर्डनरी बिल नहीं है, रिटर्न नहीं करेंगे ये, इनको एसेंट देना ही है। अब गवर्नर क्या है, ये भी वही कर सकते हैं, विद होल्ड कर सकते हैं, है ना, गिव हिज एसेंट, बट रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये भी जो है मनी बिल यहाँ भेजते हैं, गवर्नर के जो है प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के मनी बिल को या तो दे सकते हैं या विद होल्ड कर सकते हैं, बट यहाँ रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखते हैं, प्रेसिडेंट की और गवर्नर की सब सेम है इसमें। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में प्रेसिडेंट और गवर्नर की सब सेम होती है, तो इसको पढ़ लेना एक बार। उसके बाद आते हैं पार्डनिंग पावर, प्रेसिडेंट और गवर्नर की। प्रेसिडेंट जो है पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट पनिशमेंट पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट सेंट्रल लॉ। ठीक है, ऐसे गवर्नर भी कर सकता है, जो स्टेट लॉ है उनमें ये पार्डन, रिप्राइव और रिस्पाइट कर सकता है। फिर सेकंड पॉइंट है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस, लेकिन ही कांट पार्डन डेथ सेंटेंस। वो केवल डेथ सेंटेंस को रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट कर सकता है, गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को। प्रेसिडेंट जो है मार्शियल कोर्ट्स के कोई नियम कानून, कोई ऑर्डर आ गया है, उनको ये पार्डन कर सकता है, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड, कम्यूट कर सकता है, लेकिन गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ओके, अब क्या है कि जो मिनिस्ट्रियल एडवाइस होती है वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, लेकिन गवर्नर पे नहीं होती है, ये गवर्नर की एक पावर है। अब डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कम डिस्क्रिशनरी पावर मिली रहती है, गवर्नर के पास बहुत होती है। कौन कौन सी होती है, रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ओके, ये रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि यहाँ जो है स्टेट अच्छे से काम नहीं कर रहा, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। वाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस एज एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ एडजॉइनिंग यूटी, जैसे यूटी के जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो यहाँ इनके पास अलग डिस्क्रिशनरी पावर होती है, एडिशनल चार्ज होता है। डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेएबल बाय गवर्नमेंट ऑफ आसाम, मेघालय, यहाँ पे जो है इनके स्पेशल पावर रहती है कि गवर्नमेंट से डिसाइड करेंगे, गवर्नर जो है कि कितना है इनको फाइनेंस दिया जाए, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, है ना। अब सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सीएम विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स, ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर। सीएम जाके बोलेंगे आप क्या काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन में, हमको बताइए। ओके, अब सिचुएशनल डिस्क्रिशन क्या है प्रेसिडेंट की, मतलब जो प्रेसिडेंट के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन है वो भी वो गवर्नर के पास भी है। कौन कौन सी है, ये सीएम को अपॉइंट कर सकते हैं जिनके पास कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, तो किसी भी सीएम को कर सकते हैं, इनकी मनमर्जी है। डिसमिस कर देंगे अगर जो है सीएम कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाए पहले इलेक्शन में। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूजेस इट्स मेजॉरिटी। ओके, अब कुछ देख लेते हैं पहले अपॉइंटमेंट कैसे होता है। टर्म इनका फिक्स नहीं है, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ सीएम। आर्टिकल 165 कहता है कि सीएम मस्ट बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। दो कन्वेंशन है पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के। क्या कहता है, गवर्नर अपॉइंट्स लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन स्टेट लेजिस्लेचर एज सीएम, व्हेन नो मेजॉरिटी पार्टी देन एक्ट्स ऑन इट्स ओन डिस्क्रिशन। मेंबर नॉट मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड सीएम फॉर 6 months विदाउट विच ही शुड बी इलेक्टेड टू स्टेट लेजिस्लेचर एल्स सीज। मतलब जो है कोई अगर मेंबर मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, वो केवल एक मेंबर है, तो वो जो है स्टेट लेजिस्लेचर में 6 महीने तक बैठ सकता है, वहाँ का सीएम रह सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको जो है सीएम या फिर जो है उसको एक स्टेट मेंबर ऑफ एनी 2 हाउस, है ना, चीफ मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, विधानसभा या विधान परिषद। यूजुअली जो है वो लोअर हाउस जो है विधानसभा का ही होता है। सेंटर स्टेट रिलेशंस देख लेते हैं, है ना, किन किन डायमेंशंस में होता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल। अब देखते हैं पहले हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या क्या हैं जो है सेंटर और स्टेट के। आर्टिकल 245 से 255 पार्ट 11 में इसका मेंशन है, ठीक है। 4 एस्पेक्ट्स होते हैं सेंटर स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस में। ओके, पहला जो है टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है, ये मतलब स्टेट और जो है सेंटर किन किन क्षेत्र में अपने जो है लॉ बना सकते हैं।
तो पार्लियामेंट कहता है कि हम जो है किसी भी इंडिया के पार्ट में लॉ बना सकते हैं, लेकिन स्टेट जो है वो कहते हैं कि हम केवल स्टेट में ही लॉ बना सकते हैं, नॉट आउटसाइड। पार्लियामेंट कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, जैसे कि वो सऊदी में कोई इंडिया है उनके लिए नियम बना सकता है, लेकिन स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, किन किन क्षेत्रों में किन किन सब्जेक्ट्स पे ये नियम कानून बना सकते हैं। सेंटर यूनियन लिस्ट 98 पे बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट 59 जो है सब्जेक्ट्स पे नियम कानून बना सकते हैं, जैसे पुलिस, सैनिटेशन, प्रिजन। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोग बनाते हैं, लेकिन अगर जहाँ बात आई सुप्रीमेसी की तो जो है सेंटर यहाँ एक्सेल करता है। अब रेसिड्यूसरी पावर, ये केवल पार्लियामेंट इसमें नियम कानून बना, जैसे एटॉमिक हो गया, स्पेस पे हो गया, इसमें केवल पार्लियामेंट काम करेगा, उस पर पार्लियामेंट नियम कानून बनाएगा। अब थर्ड है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, कब कब जो है पार्लियामेंट जो है स्टेट के लिस्ट पे जो है वो नियम बना सकता है। अगर टू थर्ड ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ राज्यसभा पासेज और रिजोल्यूशन कि हमको जो है नियम कानून बनाइए आप, या फिर नेशनल इमरजेंसी में तो जो है पार्लियामेंट नियम कानून बना सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स पे। ऑन स्टेट्स रिक्वेस्ट, अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट आके रेजोल्यूशन पास कर दिया कि आप हमारे स्टेट लिस्ट पे जो नियम कानून बनाइए तो बना देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक आया था, ठीक है। उसके बाद सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, किन किन तरीके से सेंटर जो है कंट्रोल करता है स्टेट के लेजिस्लेशन पे। जैसे गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट, सर्टेन बिल इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट सैंक्शन, जैसे कि बिल इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट्स टू रिजर्व बिल मनी बिल ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कौन कौन से आते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, यूनियन लिस्ट अपने यूनियन पे काम कर सकता है, बना सकता है नियम, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट ऑन स्टेट लिस्ट। उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द सेंटर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट मस्ट इंश्योर कंप्लायंस विद द पार्लियामेंट लॉस, नॉट इम्पीड और प्रिजुडाइज, नहीं तो हम स्टेट इमरजेंसी लगा देंगे। फिर सेंटर्स डायरेक्टेड टू द स्टेट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे, प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग, एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक स्कीम्स फॉर वेलफेयर ऑफ ST मतलब सेंटर और स्टेट को आपस में बातचीत करना चाहिए। अगर सेंटर ऐसा नहीं करेगा, स्टेट ऐसा नहीं करेगा तो फिर हम नियम कानून लगा देंगे प्रेसिडेंट वाला। म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, मतलब इसमें क्या होता है कि सेंटर बोलेगा स्टेट को कि हम कुछ आपके स्टेट पे नियम कानून बना देते हैं आपकी रिक्वेस्ट से, स्टेट बोलता है कि हम कुछ आपकी रिक्वेस्ट से आपके सेंटर पे कुछ नियम कानून बना सकते हैं, तो ये आपस में सिंक्रनाइज होते हैं, चलते हैं। उसके बाद कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जैसे ये लोग इंटर स्टेट काउंसिल बना देते हैं, इंटर स्टेट रिवर जो है काउंसिल बना देते हैं। अब ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में ऑल इंडिया सर्विस रिलेशन आते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन आते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम आते हैं, ओके। फिर रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, सेंटर गिव्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन ऑन स्टेट ऑन एनी मैटर्स, मतलब जब इमरजेंसी लगी तो सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्शन देगा कि ऐसे से काम करो, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता है, बस एग्जीक्यूटिव उसको डायरेक्शन देता रहता है। ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल प्रेसिडेंट कैन समन टू हिमसेल्फ फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर स्टेट, क्या क्या होते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कुछ बनी है कि सेंटर और स्टेट में जो है सिंक्रोनाइजेशन होता रहे, नीति आयोग, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहती हैं सेंटर और स्टेट की कंसल्टेशन के लिए, जैसे गवर्नर कॉन्फ्रेंस हो गया, चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हो गया, ओके, होम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो गया। पहले दो हमने पढ़ लिया, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। अब है ये फाइनेंशियल रिलेशन ऑफ सेंटर और स्टेट, आर्टिकल 268 से 293 मेंशन है इसका। पहले देखते हैं एलोकेशन ऑफ टैक्सेसिंग पावर। हाँ, वैसे हमने ये जो है टॉपिक आंसर राइटिंग में कराया है, तो उसको वहाँ देखेंगे अच्छे से, ठीक है। बाकी इसको पढ़ लेना, PDF जो है तो टेलीग्राम में तो पढ़ ही जाएगा, वहाँ से भी पढ़ लेना। बाकी आंसर राइटिंग में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। अपने आंसर राइटिंग पे 3 टॉपिक हमने कर लिए, क्वेश्चन अभी देखेंगे नीचे। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये 2022 में आया था UPCS में, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पहले इंट्रो डालेंगे, ओके।
इंट्रो में हम आर्टिकल डाल देंगे 268 से जो है 293 शायद, हाँ, पार्ट 12। ओके, उसके बाद डालेंगे बॉडी। अब यहीं पे जो है पहले हम लोग डायग्राम डालते थे, लेकिन अब पॉलिटी में डायग्राम कुछ ज़्यादा बनता नहीं है, तो इसमें जो है हम फ्लो चार्ट टाइप, है ना, ऐसा कोई डाल देंगे, डायग्राम नहीं, फ्लो चार्ट टाइप। बॉडी में आएंगे, बॉडी में क्या बोला, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे रिलेशन होते हैं एलोकेशन ऑफ टैक्सेसिंग पावर, कहाँ कहाँ लोग जो है टैक्स लगा सकते हैं, सेंटर और स्टेट। ग्रांट्स क्या मिलते हैं सेंटर द्वारा, ठीक है। बोरोइंग, कौन कौन कहाँ कहाँ से बोरो कर सकता है, ठीक है। तो ये सब इमरजेंसी में कौन कौन से रिलेशन होते हैं सेंटर और स्टेट के, फाइनेंशियल रिलेशन। फिर कंक्लूड कर देंगे सरकारी कमीशन की जो है एक जो है कोटेशन है कि जो है बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाए तो जो है ब्लड प्रेशर एट सेंटर हो जाता है और एनीमिया एट पेरिफेरी। देखते हैं आंसर लिखे कैसे हैं। इंट्रो डाल दिया कि आर्टिकल 268 से 293 पार्ट 12 में फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट का मेंशन है, और यहाँ डायमेंशन दिखा दिया, जो हम बोल रहे थे ना फ्लो चार्ट टाइप, है ना, वो हमने जो है डायग्राम जो है इंट्रो के बाद लगा दिया, तुरंत नीचे नहीं लगाएंगे, यहीं पे लगाएंगे, यहीं पे, ठीक है, इधर ही। उसके बाद हमने जो है बता दिया क्या क्या रिलेशन है, इनको डिफाइन कर दिया, जो डायमेंशन डाले थे इसी को डिफाइन कर दिया। जैसे एलोकेशन ऑफ टैक्सेसिंग पावर है, यहाँ डाल दिया, उसको डिफाइन कर दिया कि पार्लियामेंट लेवी टैक्स ऑन 12 सब्जेक्ट्स, यूपी स्टेट लेजिस्लेशन ऑन 18 सब्जेक्ट्स। रेसिड्यूरी पावर जो है वो केवल पार्लियामेंट के पास रहती है, जैसे कि स्पेस स्टेट हैज़ सम रेस्ट्रिक्टिव टैक्सेशन पावर्स, कान टैक्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट थिंग्स, जैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है उस पर केवल पार्लियामेंट टैक्स लगा सकता है। यहाँ कॉन्करेंट भी पावर डाल सकते हैं, कॉन्करेंट रिलेशन कि जो है स्टेट और जो है पार्लियामेंट दोनों एक साथ नियम कानून बनाते हैं, लेकिन उतना जो है इतना पॉइंट्स ठीक है, ऐसे डालने में तो काफ़ी सारे पॉइंट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, ग्रांट्स इन एड, है ना, ग्रांट्स इन एड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट। ऐसे स्टैट्यूटरी ग्रांट्स टू उत्तर प्रदेश, एग्जाम्पल के लिए बैकवर्ड रीजन ग्रांट्स फंड टू डेवलपमेंट, जीएसटी कंपनसेशन यूपी को मिला है फिजिकल ईयर 2021-22 में 100 बिलियन मिला सेंटर से। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ उत्तर प्रदेश, फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो है 12 बिलियन मिला था सेंटर से नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत। अब जो ये एड्स वाला है, ये ग्रांट्स इन एड्स, ये इसको एडमिनिस्टर करता है फाइनेंस कमीशन। अब उसके बाद आता है बोरोइंग बाय द सेंटर एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं से ही पैसा ले सकता है, उठा सकता है, बाहर अंदर कहीं से भी, जैसे वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिया 1 बिलियन लोन, है ना, कोविड में लिया था। लेकिन स्टेट जो है वो पैसा उठा तो सकता है, लेकिन परमिशन लेगा पहले। जैसे एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तर प्रदेश को 300 मिलियन का लोन दिया, लेकिन ये परमिशन लिया किससे, इंडिया से। उसके बाद इंटर गवर्नमेंट टैक्स इम्यूनिटीज़, है ना, जैसे ये लोग एक दूसरे को जो है टैक्स नहीं लगाते हैं, सेंटर बोलेगा हम आप पे नहीं लगाएंगे, स्टेट बोलेगा हम आपके सामान पे जो है टैक्स नहीं लगाएंगे। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी में क्या क्या इफेक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस कैंसल ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, सेंटर गिव्स डायरेक्शन टू द स्टेट, जैसे कि डिक्रीज सैलरीज। इश्यूज़ क्या हैं, हाँ ये हम डालना भूल गए थे, ऊपर इश्यूज़ भी डालना है, ठीक है। तो इश्यूज़ में वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस, जैसे फिजिकल ईयर 24-25 में जो है 86,530 करोड़ का फिजिकल इम्बैलेंस है। अब डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल ट्रांसफर्स, %58। CAG रिपोर्ट्स हाईलाइट, जो है CAG रिपोर्ट्स हाईलाइटेड जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनका फंड का यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा है। जीएसटी कंपनसेशन बहुत लेट मिल रहा है। अब पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट्स फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, है ना, ये सब समय से मिल ही नहीं रहा है। तो एक्नॉलेजिंग दिस, सरकारिया कमीशन राइटली सेड ओवर सेंट्रलाइजेशन एट सेंटर लीड्स टू ब्लड प्रेशर एंड एनीमिया एट पेरिफेरी। उसके बाद क्या है, एनालाइज दी रोल ऑफ ई गवर्नेंस in enhancing transparency accountability in the functioning of UP government, discuss the potential limitations and ways। इंट्रो में क्या डालेंगे, इंट्रो में एक वर्ल्ड बैंक का जो है हम वो डाल देंगे कि ई गवर्नेंस किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डाल देंगे एक
डायग्राम टाइप मतलब फ्लो चार्ट, है ना। यहाँ नहीं डालेंगे, मैंने थोड़ा सा यही डाला है, पहले पेज में ही डाला है। बॉडी अगर पहले पेज में ही आ जाए तो यहाँ पे डायग्राम पढ़ सकता है, फ्लो चार्ट, है ना। ज़रूरी नहीं यहीं पढ़े, अगर बॉडी अगर पहले ही पेज में आ रही है ना। तो अब इसमें है हमने रोल ऑफ ई गवर्नेंस को डिफाइन कर दिया। डिफाइन इन द सेंस पॉइंट में ई गवर्नेंस से क्या क्या जो है वो फ़ायदे हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कैसे आती है ये मेंशन कर दिया। उसके बाद नीचे जो गए हम वो पोटेंशियल लिमिटेशंस, यही बॉडी में पोटेंशियल लिमिटेशन में हमने कुछ लिमिटेशन डाल दिए, क्या क्या इशू है। अब फिर हमने इसी में वेज टू ओवरकम, ठीक है, क्या कैसे कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने इसमें एक और गवर्नमेंट स्टेप्स। एक चीज़ ध्यान देने वाली, जितने भी ज़्यादा आप जो है डायमेंशंस डालेंगे, जितना 3D आंसर आएगा उतना सही लगेगा, ठीक है। ये नहीं कि केवल पूछ दिया कि रोल क्या है, उसके बाद आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज डाल ख़त्म कर दिया। अब ये सब डालेंगे ना, पोटेंशियल लिमिटेशंस, ठीक है, डायग्राम, रोल ऑफ ई गवर्नेंस, वेज टू ओवरकम, फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, ठीक है, उसके बाद कंक्लूड करेंगे तो माहौल बनेगा एकदम ज़बरदस्त। फिर कंक्लूड कर दिया हमने, ठीक। देखते हैं आंसर लिखा कैसे है। पहले डाला कंक्लूजन कि वर्ल्ड बैंक कहता है ई गवर्नेंस is defined as the use of IT that have the ability to transfer relations with citizens, business and other arms of the government. A role of e-governance enhance performance level through smart approach. स्मार्ट अप्रोच कौन सा है? सिंपल, मोरल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल। जैसे एग्जांपल के निवेश सारथी पोर्टल है उत्तर प्रदेश का एक, ये ऑनलाइन इन्वेस्टर रिलेशन मैनेजमेंट पोर्टल है। जैसे G20 हुआ था तो उसमें जो है जिनको भी निवेश करना है वो इसके थ्रू निवेश करें आराम से, मस्त एकदम। इट प्लग्स दी लूप होल, ठीक है, ये लूप होल जो है होते हैं उनको ये हटाता है, लीकेजेस को। जैसे भूले कि उत्तर प्रदेश में तो लैंड जो रिकॉर्ड है वो अच्छे से हो जाएगा, तो लैंड माफिया होके जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाएंगे अपना। रियल टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे यूपी मंडी भाव, तो ये जितने वेंडर्स हैं उनके लिए जो मंडी में क्या रेट चल रहा है किसान उनके लिए, तो रियल टाइम अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती है। फास्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ ग्रीवांसेस, जैसे संभव पोर्टल है यूपी में, रेक्टिफाइज कंप्लेंट्स रिलेटेड टू सिटी डेवलपमेंट। CM हेल्पलाइन नंबर है 1076। प्रमोट्स डिजिटल अवेयरनेस, ई साथी पोर्टल प्रोवाइड्स बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, तो लोग जो है डिजिटल अवेयर हो रहे हैं, जो है पैन कार्ड बनवा रहे हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, तो सब ई गवर्नेंस है सब ये। पोटेंशियल लिमिटेशंस क्या है? सर्वर ब्रेकडाउन हो जा रहा है, UPPCS की वेबसाइट ही नहीं चलती है ना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 दिन बाद तो हमारा फॉर्म फिल होता है। प्राइवेसी इशू, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी इशू, हैकिंग वेबसाइट, जैसे रैंसमवेयर अटैक हो गया था कानपुर स्मार्ट सिटी जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे 2020 में। डिजिटल जो है लिटरेसी, इलिटरेसी, है ना, इलिटरेसी है। एग्जांपल के लिए जैसे CSS का एक सर्वे था कि 60% पीपल इन उत्तर प्रदेश लैक्ड इंटरनेट फैसिलिटी। और दूसरा क्या है, मेंटेनेबिलिटी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इशू रहता है ना। पोटेंशियल लिमिटेशंस है ई गवर्नेंस के ये। वेज टू ओवरकम, कैसे इसको जो है दूर करें। रिवैम्पिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंस करें, जो है डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएं। ग्रीवांस रेडेसल, ठीक है, इसको देखें। इंट्रोपेटेबिलिटी अमंग डिपार्टमेंट्स, पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ मॉडल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एज स्किल इंडिया, है ना। जैसे अटल टिंकरिंग लैब हैं उनके जैसे अप्रोच लाएँ। गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लिए, जैसे इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ UP-SWAN कनेक्ट्स ऑल डिस्ट्रिक्ट्स तहसील हेडक्वार्टर्स। कॉमन सर्विस सेंटर है जिसमें विलेज के लोग जाते हैं अपना जो ई गवर्नेंस से रिलेटेड इशू रिजॉल्व करवाते हैं। तो ये हमने डाल दिया प्रोएक्टिव अप्रोच PPT मॉडल पे ई गवर्नेंस को जो है हम लोग एफिशिएंट और इंक्लूसिव बना सकते हैं फॉर द ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल उत्तर प्रदेश। थर्ड क्या है, थर्ड बोला व्हाट इज बाइक कैमरल सिस्टम इन UP, एक्सप्लेन एडवांटेज डिसएडवांटेज।
इंट्रो डालेंगे, जैसे आर्टिकल मेंशन कर देंगे 168 से 212। फिर बॉडी में जाएंगे, एडवांटेज बोला है, डिसएडवांटेज बोला है, ठीक। अब यहीं पे जो है बॉडी में पहले, हाँ बॉडी में ही, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज पहले डाल देंगे कि पहले जो है विधानसभा को डिफाइन कर देंगे क्या क्या है इसमें, और विधान परिषद है ना, क्योंकि बोला है ना व्हाट इज़ बाई कैमरल सिस्टम, तो बता देंगे क्या है ये। उसके बाद बॉडी में ही हम जो है एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज, उसके बाद फिर कंक्लूजन। देखते हैं आंसर लिखा कैसे गया है, ठीक है। इंट्रो डाल दिया, आर्टिकल जो है 168 से 212 इन पार्ट 6 इसका मेंशन है। 2 लेजिस्लेचर होते हैं यूपी में, विधानसभा ऑल्सो नोन एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 403 मेंबर होते हैं, 5 साल का टर्म होता है। 17वीं जो है ये विधानसभा थी, अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है। विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, ये अपर हाउस बोलते हैं इसको, ये परमानेंट हाउस है। 1/6 ऑफ मेंबर जो इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, वो हर 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। यूपी में 100 मेंबर हैं विधान परिषद में। अब एडवांटेज बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या क्या है, ठीक है। बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ वेरियस रीजन्स एंड कम्युनिटीज़, जैसे बुंदेलखंड पूर्वांचल का रिप्रेजेंटेशन हो पाता है यहाँ पे। चेक्स एंड बैलेंस, रिड्यूसिंग हेस्टी एंड फ्लॉड लॉस, कंट्रोवर्शियल पॉपुलेशन बिल जो है, क्योंकि ये पास हो रहा था, अगर ये काउंसिल ना होता तो ये ऐसा ही पास हो जाता है, लेकिन बहुत विद्रोह हुआ, बातचीत हुई, टिप्पणी हुई। स्पेशलाइजेशन ऑफ मेंबर्स इनेबल्स एक्सपर्टीज़ एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग, जैसे 10 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड तो उनके जो है वो एक्सपर्टीज़ है, वो अलग अलग फील्ड से, आर्ट साइंस, उनके पास नॉलेज है, तो विधान काउंसिल होने का ये फ़ायदा है। रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ लोअर हाउस, काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैन कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाई कंसेंस बिल्डिंग अमंग डिफरेंट फैक्शंस। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएग्रीमेंट होता है जनरली दोनों चैम्बर के बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टॉल हो जाते हैं। जैसे विधान परिषद का मन करेगा तो बिल डिले कर देगा 4 मंथ तक। मेंटेनिंग 2 सेपरेट चैम्बर्स पुट स्ट्रेन ऑन स्टेट्स बजट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एड्स बोथ डूइंग सिमिलर वर्क। इन सम केसेस 1 चैम्बर में डोमिनेटेड बाय सर्टेन ग्रुप्स, जैसे विद्यांचल पूर्वांचल, इनका रिप्रेजेंटेशन ही बहुत कम है, और ये डोमिनेट हैं कि ये कर लिए गए हैं कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र एरिया से लोगों द्वारा, नेताओं द्वारा। बाई कैमरलिज्म एड्स कॉम्प्लेक्सिटी, बिकम्स हार्डर फॉर कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड। अब बैकडोर एंट्री थ्रू नॉमिनेशन प्रमोट्स नेपोटिज्म, ये एक बढ़िया पॉइंट है। हमने फिर इसको कंक्लूड कर दिया, ठीक है, कि जो है क्योंकि 6 राज्यों में है विधान परिषद, तो इसकी इम्पोर्टेंस देखी जा सकती है। इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये लोकसभा से जो है राज्यसभा से नहीं मैच करता, लेकिन फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि 6 जगह है ना, कहाँ कहाँ, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना में है, और फिर जो है आंध्र प्रदेश में है, यूपी में है, बिहार में। विद मोर पावर असाइनमेंट वुड एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। 2 सेल्फ प्रिपरेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्रो लाइट ऑन द रिलेशन बिटवीन सीएम एंड गवर्नर ऑफ यूपी। डू यू थिंक द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ गवर्नर वुड एनहांस इट्स इम्पोर्टेंस, बताएं भाई। उसके बाद ये होता है हमारा D8 खत्म। ओके, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रही होगी, उसको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। बाकी PDF टेलीग्राम पे जो है वो आपको मिल जाएगा, PDF टेलीग्राम पे। बस, थैंक्स, कीप राइटिंग।